हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रीपोजिशन को डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये जो वीडियो होगा दोस्तों, वो जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में जो इंग्लिश ग्रामर क्वालिफाइंग इन नेचर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ एसएससी लेवल का जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रीपोजिशन से संबंधित 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि आवर इफोर्ट्स आर एमाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉग्निलिएशन। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि ये सेंटेंस में नो एरर है या इसमें कहीं पास एरर दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पास एम्ड दिया गया है, ठीक है, तो एम्ड के बाद एट का यूज होगा। ठीक है, एट ब्रिंगिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, या एट के बाद वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि एम्ड के बाद जो है टू नहीं लगेगा, यहाँ पास एट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और एट का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो वर्ब आएगा उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सी राइट्स इन इंक बट आई कैन राइट विथ अ पेन। ठीक है, यहाँ से बताना है कि सेंटेंस में नो एरर है या कहीं पास इसमें एरर है। ठीक है, यहाँ पास जो है नो एरर है, लेकिन इंक के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज सही है। ठीक है, यानी कि इसमें नो एरर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पास इंक का इस्तेमाल होगा वहाँ पास प्रीपोजिशन इन का भी इस्तेमाल करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि द टीचर प्रोमिस्ड टू द बॉयज़ अ हॉलीडे। ठीक है, ये सेंटेंस में नो एरर है या इसमें एरर है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास जो हम लोग टू का यूज किए हैं, तो टू का यूज यहाँ पास हम लोग नहीं करेंगे, तब जा कर के सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली सही हो पाएगा। यानी कि इसमें टू वाला जो रो है वो क्या है, गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वी सा सैंड स्कल्पचर इन द बीच। ऑप्शन डी है नो एरर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऑन द बीच होता है और यहाँ पास जो इन दिया गया है उसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि इन के जगह पर हम लोग ऑन द बीच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन द बीच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आगे है कि ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पास जो कैपेबल ऑफ डूइंग दिया गया है, तो कैपेबल ऑफ डूइंग का यूज करना चाहिए, लेकिन कैपेबल के बाद टू का यूज नहीं होता है। जो कैपेबल के बाद हम लोग टू का यूज किए हैं, यहाँ पास टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आई वेंट इन टू द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी। ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो इसे बताना है कि इसमें एरर है या नो एरर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग इनटू का यूज किए हैं। ठीक है, तो इनटू का यूज जो है नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे कि इन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। ठीक है, तो बिसाइड्स का यूज करेंगे। जो बिसाइड का यूज किए हैं इसमें एस यानी कि बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। 8 नंबर है अडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप अ काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो सफरिंग फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग सफरिंग फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे है कि व्हेन स्टूडेंट आर इल दे फाइंड डैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कैच अप विथ का इस्तेमाल हम लोग यहाँ से करेंगे। जो वेन है इसके स्थान पर हम लोग कैच अप विथ का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड
टू डिक्रीज द प्राइस फॉर राइस एंड व्हीट। तो यहाँ से बताना है कि इसमें नो एरर है या कहीं पास एरर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फोर के बदले हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जो फोर का इस्तेमाल यहाँ किए हुए हैं इसके स्थान पर हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है शी आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर शी हैज़ गोट एंड आस्क्ड हाउ शी कुड रिप्लाई टू इट। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि कौन जो है वो एरर है किस में और या बिना एरर का है ये सेंटेंस। तो रिप्लाई के बाद जो है टू का यूज नहीं करना चाहिए। जो रिप्लाई के बाद हम लोग टू का यूज किए हैं यहाँ पास टू का यूज नहीं करेंगे। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देन जॉब इन एनी ऑफिस। तो यहाँ से बताना है कि ये गलत है या सही है। ठीक है, तो देन के बदले टू का यूज करेंगे हम लोग। जो देन का इस्तेमाल किए हैं इसके स्थान पर हम लोग टू का यूज करेंगे। 13 है कि द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर निगोशिएशन। ठीक है, तो 13 नंबर में बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पास जो फोर का यूज हुआ है इसमें हम लोग फोर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है 14 चिल्ड्रेन ऑब्टेन क्वारल ऑन पीटी इशू। ऑप्शन डी है नो एरर। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या गलत है। ऑन के बदले हम लोग ओवर का यूज करेंगे। जो इस सेंटेंस में ऑन दिया हुआ है इसके स्थान पर हम लोग ओवर का यूज करेंगे। आगे है कि ही वेंट टू कमिटिंग क्राइम आफ्टर क्राइम बट इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम टू डू सो। ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसमें बताना है प्रिवेंट के बदले फ्रॉम का यूज होता है। जो प्रिवेंट हम लोग यहाँ पास लगाए हैं इसके बदले फ्रॉम का यूज होता है। चलिए आगे है कि वेदर यू एग्री और नोट आई हैव टू सेंड यू एट बॉम्बे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि नो एरर है या कहीं पास इस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि टू बॉम्बे का यूज करेंगे। यहाँ डायरेक्शन का ज्ञान हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि टू का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो एट यहाँ पास लिखे हुए हैं इसके स्थान पर हम लोग टू का यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है। आगे है कि मनीषा वाज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ वेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। तो बताना है कि यहाँ से जो है कौन से लेटर में एरर दिया हुआ है तो उसके बारे में बताना है। तो मनीषा वाज अबाउट टू का यूज करेंगे। जो हम लोग क्या किए हैं कि टेल सबसे पहले जो टू ले लिए हैं उसके हम लोग क्या करेंगे कि अबाउट के बाद में हम लोग टू का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पास टू का इस्तेमाल करेंगे। टू यहाँ पास गलत हो जाएगा। आगे है कि द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गोट वायलेंट। बताना है कि यहाँ पास क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग फायरिंग एट द क्राउड का यूज इसमें हम लोग करेंगे, फायरिंग द क्राउड पर नहीं हो जाएगा। फायरिंग एट द क्राउड यहाँ पास हो जाएगा, यानी कि एट द का इस्तेमाल यहाँ पास करेंगे तब ये सही हो जाएगा। 19 है ही वाज अक्वाइटेड फ्रॉम द चार्जेज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ही वाज अक्वाइटेड फ्रॉम द चार्जर। तो यहाँ से इसका आंसर बताना है तो फ्रॉम के बदले ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जो हम लोग इस सेंटेंस में क्या किए हैं कि फ्रॉम का इस्तेमाल किए हैं इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पास ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आगे है कि देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास बिटवीन के बदले अमंग का यूज करेंगे। जो यहाँ पास हम लोग सेंटेंस में बिटवीन लिए हैं इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे कि अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पास अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे है यहाँ से कि गुरु रामदास वाज
द फोर्थ गुरु ऑफ द सिक्स बिटवीन 1674 टू 1681। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू के बदले एंड का यूज करेंगे। जो हम लोग यहाँ पास टू का यूज किए हैं इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि समटाइम्स इवन वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ द स्किन। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि इसमें इरर है या इरर नहीं है। तो डिस्क्राइब के बदले हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। जो इस सेंटेंस में डिस्क्राइब यहाँ पास दिया गया है इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। आगे है कि द टू फ्रेंड्स वॉल्क्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। ऑप्शन डी है नो इरर। तो इसमें बताना है तो बिसाइड का यूज जो है वो करेंगे, बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ए से यहाँ से हटा देंगे तब जाके ये सही हो जाएगा। आगे है कि ही सजेस्टेड अस डैट वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सजेस्टेड टू का यूज करेंगे। जो हम लोग क्या किए हैं, सजेस्टेड का इस्तेमाल सिंपली किए हैं, इसके बाद हम लोग सजेस्टेड टू का इस्तेमाल यहाँ पास करेंगे। आगे है मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि क्या हो जाएगा, नो वंडर आदि शब्दों के बाद जो है क्वेश्चन मार्क फैमिली का यूज होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू स्विम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो यहाँ पास दिया हुआ है कि नो, यहाँ पास हाउ टू स्विम का इस्तेमाल करेंगे। द रिसेंट सिम्पोजियम ऑन सेंसोरशिप इंडिकेट डैट टू रिफ्रेन विथ सेइंग और राइटिंग समथिंग अदर्स माइट ऑब्जेक्ट टू इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ कंसोरशिप। तो इसके बारे में बताना है कि यहाँ पास क्या गलत है इसमें। तो रिफ्रेन के बाद जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। जो रिफ्रेम यहाँ पास दिया हुआ है तो रिफ्रेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, विथ का इस्तेमाल नहीं यहाँ पास होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 27, ऑल द पीपल मस्ट कंप्लाई बाय द रूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्लाई के साथ विथ का इस्तेमाल करेंगे। जो कंप्लाई दिया हुआ है इसके साथ हम लोग विथ का इस्तेमाल करेंगे। रामू क्लोजली resembles to his father not only in physical features but also in habits। तो इसके बारे में बताना है तो resembles के बाद to का यूज नहीं होता है। जो resembles के बाद यहाँ पास to का यूज दिया गया है तो यहाँ पास to का यूज नहीं होगा। A quarrel arose between the 5 members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन के बदले एमंग का यूज करना चाहिए। बिटवीन का यूज केवल दो के लिए होता है। ठीक है, और दो से ज़्यादा के लिए एमंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो यहाँ पास सेंटेंस में दोस्तों बिटवीन दिया गया था, बिटवीन का स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, अमंग का इस्तेमाल करेंगे। 30, लता पार्टेड विथ हर मदर विथ टीयर्स बट द जर्नी। ठीक है, टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। ऑप्शन ई है नो इरर। तो यहाँ से बताना है कि क्या इसमें गलत है। विथ का यूज यहाँ पास जो सेंटेंस में हम लोग किए हैं इसमें हम लोग विथ का यूज यहाँ पास नहीं करेंगे। 31, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज वाज सेंटेंड टू डेथ। तो यहाँ पास बताना है कि यहाँ पास सेंटेंस में क्या गलत दिया हुआ है उसके बारे में। तो गिल्टी ऑफ मर्डर सही है, क्या है उसका एक्सप्रेशन दिखाने के लिए सही है, लेकिन गिल्टी के बाद ऑन का यूज नहीं करना चाहिए।
जो गिल्टी के बाद हम लोग यहाँ पास ऑन का यूज किए थे, ऑन का यूज नहीं करना चाहिए। 32 है द अस्मलेगर yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। यहाँ से बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो फोर के बदले टू का यूज करना चाहिए। यहाँ पास फोर के बदले हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे इस सेंटेंस में। 33 द गर्ल सेड डैट सी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक ऑन। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि इसमें नो एरर है या क्या गलती है, तो देन के बदले टू का यूज करना चाहिए। ठीक है, देन के बदले हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स प्रिफरेंस एंड रोब्यूटनेस। ऑप्शन ई है नो एरर। ठीक है, तो इंस्टीड के बदले हम लोग क्या करेंगे, इन स्पाइट का यूज करेंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यानी बावजूद, इंस्टीड ऑफ यानी बजाय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, इंस्टीड के बदले स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ही लुक्स अपॉन मी लेबल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट बिफोर ही स्पोक। यहाँ से बताना है कि इसमें जो है क्या गलत दिया हुआ है उसके बारे में। तो इसका जो हो जाएगा 33 का लुक्ड एट का यूज करें, अपॉन को यहाँ से सेंटेंस से हटा दें। ठीक है, जो अपॉन यहाँ पास दिया हुआ है इसको हटा देंगे, लुक्ड एट का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प विच ही नीडेड ही प्रिजाइटेड रिफ्यूजिंग इट, सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फेट। ऑप्शन ई है नो एरर। तो यहाँ से बताना है कि इसमें क्या एरर है, तो व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प का यूज करें या व्हेन आई ऑफर्ड हेल्प टू हिम का यूज करें। ठीक है, चलिए आगे है कि 37 सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। ठीक है, तो अंडर के बजाय इन का यूज करना चाहिए। जो हम लोग अंडर लिए हैं सेंटेंस में उसके स्थान पर इन का इस्तेमाल करना चाहिए। 38 आई वांडर्ड हिम फॉर द डेंजर ही वाज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हिकिंग। तो इसके बारे में बताना है, फोर के बदले ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पास करना चाहिए। जो सेंटेंस में फोर का यूज किए हैं इसके स्थान पर ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे है यहाँ पास कि ही सोल्ड द पार्टी ऑन अ गुड प्राइस। ऑप्शन ई है नो एरर उसके बारे में। ठीक है, तो 39 है कि ऑन के बदले एट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जो हम लोग सेंटेंस में ऑन का इस्तेमाल किए इसके स्थान पर एट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे है सेंटेंस में कि आई रिटेन्ड दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। ऑप्शन ई है नो एरर उसके बारे में। तो एट के बदले ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जो एट यहाँ इस्तेमाल किए हैं उसके बदले हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप JSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।